हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि सिडबी ने अभी ग्रेड ए ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। तो आपको अगर इस फॉर्म को भरना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, वो सारी डिटेल ए टू जेड मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर इसकी एज लिमिट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है। अगर मैं इस फॉर्म को भर रहा हूँ तो इसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से हमें मिलेंगे, और जो एग्जामिनेशन की डेट कब है और कब ये एंड होगा, और इसमें सैलरी कितनी मिलती है, जॉब नेचर किस फॉर्मेट में रहता है, तो वो सारी चीज़ें ए टू जेड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट गाइज, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट आप कर रहे हैं तो आपके लिए इस फॉर्म को भरना चाहिए। ओके, तो आप क्या करें कि करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन पहले तो इंस्टॉल कर लें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में लिंक दे दूंगा। तो जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ऐप में नीचे की ओर यहाँ पर स्टोर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऐप में नीचे जो ऐप की स्क्रीन होगी वहाँ पर स्टोर आएगा। स्टोर में जब आप ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा बैंक प्रो टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसमें गाइस जितने भी आपके बैंकिंग के एग्जाम होते हैं और इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो उसके अंदर आप देख पाएंगे जैसे बैंकिंग एग्जाम्स है, ये आपका इंश्योरेंस एग्जाम है। बैंकिंग में 3406 टेस्ट है, इंश्योरेंस में 803 टेस्ट हैं, और ये लगातार टाइम के हिसाब से अपडेटेड भी होते हैं। तो इसी बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर हमने आपको सिडबी ग्रेड ए जो असिस्टेंट मैनेजर का मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, आप इसमें इनरोल कर लें और एक बार केवल आपको 599 पे करना होगा। 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, लेकिन ए टू जेड सारे एग्जाम्स SBI, IBPS, RBI ग्रेड बी, ठीक है, इसके अलावा इंश्योरेंस के LIC का, NICL का सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ गैस, जब ये नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है तो इसमें जो डेट्स हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जैसे गैस जो ओपनिंग हो रही है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो आपकी 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। मतलब 14 दिसंबर से आप लोग अपने अपने फॉर्म यहाँ पर भर पाएंगे। ओके, इसके बाद में जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है गैस 3 जनवरी 2023 तक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2023 है इसका ये पहला एग्ज़ाम हो सकता है, और बहुत बहुत सही तरीके से ये हो रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम भी इतना है कि अगर हम दिसंबर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हम गैस इसके एग्ज़ाम को जनवरी और फरवरी में हम अपेयर कर पाएंगे इसमें। ठीक है, इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है लिखा है ना, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये आपका जन और फरवरी में हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस जो इन्होंने लिखी है बाकी चीज़ें कि जो इंटरव्यू है वो आपका फेब में होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होता है तो जनवरी एंड में आई थिंक ये हो जाएगा जहाँ तक। ठीक है, जनवरी एंड या जो फर्स्ट वीक ऑफ फेब है इसके अंदर आपका हो जाएगा, क्योंकि फिर आगे इनको इंटरव्यू कराने होंगे तो फेब लास्ट में ये लोग इंटरव्यू भी करा लेंगे। ठीक है, तो ये इनका पूरा हिसाब किताब है। बाकी जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ये गाइस 100 पोस्ट हैं। ये चीज़ आपको बता दूं, चाहे सिडबी का एग्जाम हो, चाहे सेबी का एग्जाम हो, चाहे RBI ग्रेड बी का हो, यहाँ पर गाइस पोजीशन बैंक की तरह भर भर कर नहीं आती है, यहाँ पर इसी फॉर्मेट में रहती है। बस एक बहुत टॉप क्लास की रिक्रूटमेंट होती है, और अगर आप इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरा आपको एक रोड मैप तैयार करना होगा और बहुत ढंग से इसकी प्रिपरेशन करनी होगी, तभी जाकर आप इस एग्ज़ाम में जो है कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत हम ये कह सकते हैं कि इजी फॉर्मेट का नहीं है, ये एक जो है एक नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम है और आपको अच्छी तैयारी इसके लिए करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करें तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरेगा, क्योंकि इसमें क्वांट और रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा रहता है और आपके लिए प्लस पॉइंट यहाँ पर रहेगा भी। ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो लगभग 70,000 रुपये के आसपास में जो है वो आपकी गैस यहाँ पर सैलरी रहती है। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पर है जो जनरल की पोस्ट है वो है 41 और टोटल पोस्ट है वो है हमारी 100, और ये आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, अब गाइस जो जॉब प्रोफाइल, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये एक तरीके की MSME से रिलेटेड जॉब है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट रोल होगा MSME का, उसको टैकल करने के लिए ये पोजीशन यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ना, द ऑफिसर्स इन ग्रेड ए आर एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रोएक्टिवली इन फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बैंक। ठीक है, पहला क्या है, ऑगमेंटिंग क्रेडिट पेनिट्रेशन इन MSME, माइक्रो फाइनेंस, स्टार्टअप वेंचर कैपिटल सेक्टर थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्रेडिट
डिलीवरी एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि पूरी जो कोर डेडिकेटेड जॉब है वो गैस एमएसएमईज को एक तरीके से ऑपरेट और इनके ऊपर ही है ये। ओके, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसको मॉनिटरिंग करना, उन चीज़ों को देखना, उसके लिए जो है डिस्बर्सल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे जो एज लिमिट है वो कितनी यहाँ पर रखी गई है। तो गाइस एज लिमिट है यहाँ पर 14 दिसंबर 2022 को आपकी कट ऑफ डेट है, मतलब इस डेट को आपको एज अपनी कंसिडर करना है। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है वो आपकी 28 साल, मतलब 28 से ऊपर का बंदा नहीं होना चाहिए और 21 से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर डेट लिखा है कि 14/12/1994 कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 14th ऑफ दिसंबर 1994। ठीक है, इससे पहले का नहीं होना चाहिए और 15/12/2001 के बाद का कोई भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो सीधी सी बात है कि 14/12/1994 से पहले वाले लोग भी नहीं भर पाएंगे और 15/12/2001 के बाद वाले लोग भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ओके, अब आप यहाँ पर देख लो एक बार कि क्या कहानी है। कहानी गाइस ये है कि जो अदर कम्युनिटीज़ हैं जैसे SC ST इनके रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलता है। तो SC ST अगर आप हैं तो 5 साल का मिलेगा, OBCs हैं तो आपको 3 साल का मिलेगा, बाकी PWD अनरिजर्व EWS तो उसमें जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है इसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन कैटेगरीज यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, लेकिन हाँ एज की जो गैपिंग है वो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 21 और 28 ही रखी है। ओके, तो आप इसके बीच में अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है, मैं आपको 2 स्टेप में बता दे रहा हूँ। पहली चीज आप ये देखें कि असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द पोस्ट स्ट्रीम जनरल। पहले पॉइंट में लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है किसी भी डिसिप्लिन से तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन यहां पर इन्होंने जो प्रेफरेंस दी है, ठीक है, इन्होंने कहा है कि हम ऐसे कैंडिडेट की चाहत रखते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को हम चाहते हैं जो कॉमर्स से हो, इकोनॉमिक्स से हो, मैनेजमेंट सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो उन लोगों को हम थोड़ा सा प्रेफरेंस यहां पर देंगे। ठीक है, बट इट डजंट मीन कि कोई पर्सन है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी अदर स्ट्रीम से उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इंटरव्यू आपका बहुत जबरदस्त है, सब्जेक्टिव नॉलेज आपको बहुत अच्छी है जो ये चीजें पूछते हैं, तो गाइज आपका 100% यहां पर सिलेक्शन हो सकता है। बट हाँ फिर भी इनकी जो चाहत है वो है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज और UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहां पर कर सकते हैं। अथवा अगर आपके पास ये वाला प्रोसेस नहीं है, ये आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो अथवा वाले में आ जाओ। यहां पर लिखा है बैचलर्स डिग्री इन, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसमें, या तो लॉ में होनी चाहिए या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है, आपने इसमें होनी चाहिए और इसमें भी प्रेफर किसको कर रहे हैं, सिविल को, इलेक्ट्रिकल को और मैकेनिकल को। ठीक है, ये इन्होंने यहां पर मेंशन कर रखा है। मतलब अगर आपके पास में बैचलर डिग्री लॉ में है या फिर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में है, किसी में भी हो, बट आपके लिए जो डिपार्टमेंट है वो प्रेफरेंस कह रहा है कि मुझे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी फॉर्म तो कोई भी यहाँ पर भर सकता है। ओके, या फिर CA, CS, CWA, CFA, CMA या फिर PhD करी हो आपने GOI और UGC से, तो आप यहाँ पर भर पाएंगे। ओके, तो ये गाइस आपका जो एग्जामिनेशंस का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी को मॉनिटर करना है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ओके, अब आप यहाँ पर देख लेंगे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका यहाँ पर क्या रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपकी है, आपका जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, क्वांट है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में है कि इनका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा प्लस साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर आपके फर्दर जो है इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, मार्क्स आपके यही सारे काउंट होंगे आगे के प्रोसेस के लिए। तो इंग्लिश ऑब्जेक्टिव है
30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मैक्सिमम मार्क्स के हैं आपके, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इन इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, ठीक है। ये गाइस नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 50 है और आपके 50 नंबर के होंगे। बाकी गाइस जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स फंडा आपको बहुत ही डेप्थ में पढ़ाता है और हम हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज आपको देते हैं, जिसमें स्पेशल जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके बैंकिंग के रहते हैं, आपके फाइनेंस के रहते हैं, आपके इकोनॉमिक्स के रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी हम कवर करते हैं, प्लस आपके जैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई भी बैंक न्यूज़ में आ रही है, कोई पर्सन न्यूज़ में आ रहा है, वो चीज़ें भी हम कवर करते हैं। तो आप लोग पहले तो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना और इसमें हमारी एक ईयरली मेंबरशिप है जिसमें करंट अफेयर्स A to Z आपको मिलेगा। A to Z मतलब हर एक एग्जाम्स के लिए अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। कंपाइलेशन भी टाइम टू टाइम पर आते हैं और बाकी रीजनिंग और एप्टीट्यूड जो है, क्वांट एप्टीट्यूड है, इसमें गाइस आप देख सकते हैं कि 60 नंबर का है, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बैंकिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है। तो 160 क्वेश्चन, 200 मिनट का टाइम और वो 200 मार्क्स के और 120 मिनट का टाइम, जिसमें हर एक सेक्शन के लिए अपना अलग अलग टाइम डिवाइडेड है। फिर कहा गया है कि आपका इस टेस्ट होने के बाद में एक ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। वो आपको कंप्यूटर पर टाइप करना है, कोई कॉपी और पेन के फॉर्मेट में नहीं होगा, टाइप करना होगा, लिखा ना। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर बाय टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो इसमें क्या है कि आपके 2 ऐसे होंगे, लिखा है कंप्राइजिंग ऑफ 2 एसेज ऑन फाइनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज इन इंडिया, 20 मार्क्स ईच, एंड 1 बिजनेस लेटर राइटिंग 10 मार्क्स, ठीक है। तो आपका इस फॉर्मेट में हो जाता है 50 नंबर का, ठीक है। 50 मैक्सिमम मार्क्स से 3 क्वेश्चन होंगे, 2 आपके होंगे 20-20 नंबर के ऐसे, 10 नंबर का आपका लेटर होगा। तो ये आपका 50 नंबर बन जाता है और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, आराम से आप इसको बनाओ। तो गाइस 250 नंबर का आपका टोटल हो जाता है अब ये, ठीक है। अब यहां पर जैसा लिखा है, द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 250 विच इंक्लूड 50 मार्क्स ऑफ द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, ठीक है। तो 50 तो आपके डिस्क्रिप्टिव के हो गए और 200 नंबर आपके ऊपर के रिटन एग्जामिनेशन के हो गए, ठीक है। कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए, तो जो आपका स्कोर होगा ऑब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में, वो मिलाकर होगा, ठीक है। आप यहाँ पर ये चीज़ समझ लें। और अप्लाई करने के लिए आपको सिडबी की वेबसाइट पर जाना है और आप अप्लाई कर पाएंगे, ओके। और फॉर्म फीस जो है वो आप इसको एक साइड लाइन करो, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम्स के लिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, सैलरी आप देख लो 70,000 रुपये और आपको एक्सपीरियंस में मिलेगा। अगर आप एक मजबूत कैंडिडेट है और आप चाहते हैं कि यार मैं कर सकता हूं, तो फीस डजंट मैटर, पर फिर भी बता दे रहा हूं आपको, SC ST PWD इनके लिए निल है और बाकी अदर्स OBC EWS और जनरल कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए 925 रुपीज़ है। बट गाइस मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई कैंडिडेट जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उसके लिए भी फीस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, ठीक है। अगर जो सक्षम है उससे फीस लेनी चाहिए, जो सक्षम नहीं है उससे फीस नहीं लेनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे भारत में, अब इनका हम कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ आप फॉर्म भरें अगर आप सोच रहे हैं इसके लिए, ठीक है। और जो टोटल चार्जेस हैं वो आपके बनेंगे 1100 रुपये, ठीक है। ये थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि 175 रुपीज़ जो है वो आपका जो इंटीमेशन चार्जेस होते हैं वो आपसे लिए जाते हैं। तो ये SC ST PWD इनसे भी लिए जाएंगे और आपसे भी लिए जाएंगे, ठीक है। अगर कोई स्टाफ का कैंडिडेट है तो उससे कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी, ओके। तो आप फॉर्म भरें, अपनी प्रिपरेशन करें और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें। उसमें ध्यान रखना 599 का जो बैंक प्रो है, इसका नाम ध्यान रखना, बैंक प्रो टेस्ट सीरीज। तो जैसे SBI ये है आपका अप्रेंटिस है, IBPS क्लेरिकल है, RBI है, SO है, आपको मैंने सिडबी बताया, नाबार्ड है, सारे एग्जाम्स A to Z आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में 3406 टेस्ट हमने यहाँ पर रखे हैं। तो आप प्रिपरेशन करें और अपना सिलेक्शन लें। थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अगर इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो वो इस फॉर्म को भर पाएं। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू गाइस।